आज बहुत ठंड है। मेरे को लगे गर्मी लगेगी। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स जितने भी स्कैम्स हैं हम उसमें नंबर 1 है। सो दी स्कैम्स आर ऑन द राइज, तो क्राइम भी ऑन द राइज है। स्कैम दोस्तों आज ना चिड़ियाँ की आवाज़ आती पी सच बड़ी सोनी। अभी मैं बैठा यहाँ सुन रहा था। देखो क्लियर ब्लू स्काई है, बड़ी अच्छी धूप निकली है, थोड़ी सी ठंड है, -2 हवा चल रही है इसलिए। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, अबाउट 40% ऑफ द व्यूज़ वी गेट आर फ्रॉम पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। सो इट्स नॉट गोना कॉस्ट एनीथिंग टू यू, सिर्फ जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, उससे हमारे को काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलती है। तो आपका कुछ नहीं जाता उसमें। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, निरंतर आप हमारे चैनल पे भी आते हैं और तो फिर सब्सक्राइब कर ही दो। उनकी गल रह गई है भाई, हाँ जी, कि केड़ी कसर रह गई है, कर छो सब्सक्राइब। तो दोस्तों संडे का दिन है, लेकिन ना हमें हमेशा मन करता है कि संडे को हम गुरुद्वारे जाएं। संडे को संगत में गुरुद्वारे जाके कीर्तन सुनने का जो आनंद है वो उसका कोई मुकाबला नहीं। चाहे आप लाख सैटरडे चले जाओ और किसी इवनिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम हमेशा संडे लेट हो जाते हैं और आज भी हम लेट हैं। 11:30 हो चुके हैं। इंडिया में आप गुरुद्वारे कभी भी चले जाएं, कभी भी तो कीर्तन सुनने को मिलेगा। और हम तो अक्सर संडे को भी वहाँ जब गुरुद्वारे जाते थे ना इंडिया में एवरी संडे, तो इवनिंग में जाते थे, पाठ सुनते थे रहरास का गुरुद्वारे में। यहाँ पे होता ये है कि हमें ना टाइमिंग की समझ ही नहीं लगती। कभी जो है पाठ जल्दी हो जाता है, कभी लेट होता है, और शाम को फिर संगत नहीं होती फिर, क्योंकि अगेन एवरीबडी इज़ बिजी। यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, वहाँ का लाइफस्टाइल अलग था। लेकिन गड्डी चमक रही है ना, सही तो होती है ना। ये क्रिस्टल कार वॉश अच्छी है यार, उससे बेटर है दूसरी वाली से। तो गाड़ी कलम धो के आ गए थे। हाँ जैकेट गाड़ी में ही है, जैकेट की जरूरत तो आज तो पड़नी तो नहीं चाहिए, धूप ठीक है। वो ये तो आगे ही रख देती हूँ ना, अभी देना है। ओके ठीक है। तो कल की वीडियो में आपने देखा होगा, हमने वॉलमार्ट गए थे मम्मी पापा के साथ ना, तो हमने पैटी समोसे लिए थे, तो वो हमारे पास ही रह गए थे, तो फिर वो डिवाइड करना था। तो वो जो है आप मम्मी पापा को दे देंगे, वो भी खा लेंगे। मेरे मैप तो देख के लिखे आ रहे हैं वर्क और विनर्स। चर्च में देखो आज कितना रश है। ऐसे साढ़े घर दे कोल चर्च है ना, आज इनका गुरपुरब है ना। आज इनका गुरपुरब नहीं, पर इनका तो नहीं, जस्ट ईस्टर में रीबर्थ होता है, और जो गुड फ्राइडे होता है उस दिन क्रूसिफाइड होते हैं जीसस। ओके ओके। तो ईस्टर, हैप्पी ईस्टर टू एवरीबडी हु सेलिब्रेट्स। एंड वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, उसके लिए आपकी क्षमा याचक हैं हम। लेकिन हाँ, ईस्टर का ही ये लॉन्ग वीकेंड है जो हम एंजॉय थोड़ा कर रहे हैं। इस बार ट्रैवल नहीं किया अप्रैल में, बट देखो थोड़ा सा ट्रैवल पे फोकस अभी हटा पड़ा था, जो अब धीरे धीरे वापस आएगा। आपको पता ही है जो हालात थे। पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिएगा। मम्मी पापा बेचारे सो ही गए, उन्हें हमारी वेट कर करके इतने लेट कर दिया। सत श्री अकाल जी, लेट हो गया ना, ये रख लो। आज तो आज ठंड हुई पी है। कल तुसी में नज़र लगाइए, तुसी वेदर ਨੂੰ बहुत बोलिया सिर्फ 2 ही है टेंपरेचर। आज -2 है गैस वेले। हाँ आज 0 तक ही जाना है। अरे कल भी आई है साहब, कल भी बहुत ठंड है। नजर लग रही थोड़ी, तुझे और सारा दिन फिरो। हाँ कल आज भी फिरांगे, कोई गल नहीं। सारा दिन फिरो। हाँ आ जाओ। थकावट बड़ी हो गई सी। कल थक गए थे, तो प्रैक्टिस करानी पेगी सानू ना थोड़ी। मैं किहड़ा मैराथन भी जाना। 3-4 दिन तू साडे नाल रहो। नहीं मैं मैराथन भी जाना। हाँ तो प्रैक्टिस करानी पेगी। बस सीधा मेरी भर्ती करा दो। तो घूमन फिरन लेके जाओगे, उसे टुरना पेगा ना। वो तो बस सीधी मेरी भर्ती करा देना ते थोड़ा भी। ए ले जा ले आओ। ये वापस करने वाला सामान ते थैला की है क्या है? वापस करने वाला सामान। ओ अच्छा, रसीद है ना। हां अरे अंदर ही। ठीक है। तो मम्मी कहती है थका दिया तूने, कल घुमाया बड़ा है ना हमने, सारा दिन घूमे। मम्मी कहती है तुम मैं थकाता है, तुम मैनू कल मैं बड़ा थकी हाँ। मैं क्या तुहानू प्रैक्टिस करानी पेगी, घूमन फिरन भी तो लेके जावांगे ना। फिर मेरे को तो ठंड लग रही है यार। ठंड है, आज ठंड है। लग रही है और हीटर नहीं चलाने का। देख लो मैंने तो फोन चलाना था, टिक्की में फेंका हुआ था। आज ठंड है भाई साहब, ठंड लग रही है। मैं कहा मैं नहीं कर सकता। मैं तो पहले सूट दूसरा कटिया। हाँ। उधर ना वो पैंट पतली सी, मैं कहा ना ए मोटी है पर मम्मी हम ना अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं। मेरे को लगा मैं वेलवेट का ही पहन लूं, लेकिन वेलवेट के आज बहुत ठंड है। मेरे को लगे गर्मी लगेगी। नहीं आज ठंड है, पहन लेती। आज ठंड हो। चलो जी चलें गुरुद्वारा साहब। धूप देख के लगता नहीं इतनी ठंड होगी, लेकिन हवा बहुत ठंडी है आज।
आज आज ना स्नो सारी मेल्ट भी नहीं हुई पानी जड़ा है ना। आज ना रश संडे आपको पता है संगत बहुत होती है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ सी पहले ना पूरा चक्कर बाहर लगा के आए, बाहर जगह ही नहीं थी। अचानक मैंने कहा चल एक बार गुरुद्वारे के अंदर ट्राई मारते हैं, अंदर जगह मिली तो वी गॉट लकी। पुराण सिमत सुधाकर कीने राम नाम एक आखर किन गाए जिस जी बसाए ताकि महिमा गणी न आवे काकी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो पानी देखे बंदगी दीजे बंदगी दीजे कोई केड़ी दात मंगदा है कोई केड़ी दात मंगदा है पर सतगुरु जी कहते हैं सब तो वड्डी दात केड़ी है शेख फरीदा खैर दी। This I cannot do. दोस्तों बड़ा ही कमाल का दृश्य हैगा जी, है दृश्य समझावा है की दृश्य है दोस्तों। ये हैगा जी किंग, वो हैगा जी भगत। भगतां ते संसारियां मेल कदी ना होई। कहते हैं वक्त इतने भगत होए ने ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ। ਕਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖੜੇ ਕਬੀਰ। ਜੋ ਸੁੱਟਿਆ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ मृगशाला पर बैठे कबीर। कहते हैं अचानक ही गंगा की ऐसी तेज़ लहर आई कि जंजीर टूट गई और एक मृगशाला सी बन गई जिस पे बैठे कबीर। फिर कहते हैं उसके बाद कहे कबीर को संग ना साथ जल थल राखन है रघुनाथ। कहते हैं फिर वो समझाते ने कि जिथे कोई भी नहीं, जिथे तुसी अपने आप को कला समझते हो ना, उथे वो रघुनाथ वो रब वो वाहेगुरु वो अल्लाह है ਤੁਹਾਡੀ रक्षा करने वास्ते। तो उसी तरह इत्थे भी ना ये सीरियल का नाम है दोस्तों हाउस ऑफ डेविड। हाउस ऑफ डेविड में ये भगत ने कहा कि ये किंग, तू इसको किंग बनाने वाला भगत था, इसको ये हुन कहता है भगत कि तू अपनी जो किंग का जो कर्तव्य है उस पर खरा नहीं उतर रहा, अब तेरा बुरा वक्त है, तू अपनी इच्छाओं के लिए किंग बना हुआ है। जो तेरे को मैंने किंग बनाया था दुनिया के लिए वो तू काम नहीं कर रहा। तो मैंने नया किंग सोच लिया कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए किंग जो प्रजा के लिए दूसरों के लिए काम करे। तो ये हुन किंग फड़न आ गया जी कि भाई मैनू मैं ही किंग बनाऊंगा, तू सब दे सामने बोलेगा कि मैं किंग हाँ, क्योंकि वो भगत है उसकी बड़ी लोग सुनते हैं, नहीं तो मैं तेनू जेल च बंद कर देना। ये हमेशा से होता आया है कि राजिया ने भगतां नू जेल च पाया। भगत नामदेव की सामने है आपके कथा, उसमें भी कि राजे ने फाड़ के जेल च पा देता है। तो उसके ऊपर भी शब्द है जो वो फिर कभी आपको बात करेंगे उस बारे में कि भगत नामदेव को क्या क्या जो है झेलना पड़ा है जेल में। लेकिन आज मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको रिलेट करूं कि कैसे भगतां ते संसारियां दा कभी मेल नहीं हो पाया, क्योंकि भगत ਉੱਚਾ सोचता है, भगत की गल भी उच्ची है तो संसारियां दे उत्तों निकलती है, समझ नहीं मेल नहीं बैठता। संसारी नीवे ने छोटी सोच वाले छोटा सोचते हैं तो वो कहता बट तेरा किंग चाहता है कि तू मैनू अनॉइंट कर। वो कहता तेनू यह पता होना चाहिए कि मैं किसी राजे को नहीं डरदा, मैं उस रब को डरना, मैं उन्होंने ही सर्व करना, मेरे सामने कोई राजा नहीं। कहते हैं ना शब्द है गुरबानी में तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा। कहते राजा सब दुनिया का राजा एक ही है, ये सब दुनियावी राजे ने जी। इस बच्ची ने दोस्तों मेरा हाउस ऑफ डेविड हटवा के अपना सीरियल लगवा लिया। मैं इतना परेशान हूँ इससे। एक घंटे से आप देख रहे हो।
अरे 15 मिनट देखा है, 15-20 मिनट भी नहीं देखा एक एपिसोड मेरा बस। अब मैं जरा आर्या के साथ अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ और आर्या के साथ बैठ कर टीवी देख लूँ, नहीं तो इन्हें मैनू बड़ा तंग करना है जी। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 5:15 हो गए हैं, मैंने पाठ भी करना है, मैंने वीडियो भी एडिट करनी है। ये कहती है थोड़ा आज देख लो, आज रोटी लेट खाएंगे क्योंकि कल छुट्टी है। ओके जी बाय। न्यूट्रेला की सब्जी है दोस्तों, आज न्यूट्रेला सोया चंक्स नहीं होते जो, बड़ी ही स्वाद बनती है ये न्यूट्रेला की सब्जी, कभी ट्राई करें। साथ में आपके पास है आज मूंगी साबत ते छोलियां की दाल, देखिए जी कितनी सोनी दाल लग रही है। एंड दाल साथ में चावल हो गए। सैलड छोटा सा कमी रह गया बिकॉज राशन हमने मंगाया नहीं हुआ, मैं भी कल मंगा लेंगे। थोड़ा सा लेट खाना है क्योंकि आपको पता है संडे का दिन है, हम गए हुए थे गुरुद्वारा साहब, और सिरके वाले प्याज में कैसे भूल सकता हूँ। सो दोस्तों बड़ा ही ना गुरुद्वारे के बाद हम थोड़ा बहुत घूमते फिरते मम्मी पापा के साथ आराम से आए थे, फिर आके रेस्ट करा, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करी, उसके बाद अब जाके हम चाय पी, सॉरी वी हैड चाय, आज दूध वाली चाय पी। आलू पैटी जो पिछली वीडियो में आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, हमने आलू पैटी खाई, आधी आधी खाई। बहुत लोग हैरान हो रहे थे कि वॉलमार्ट पे मिल नहीं लग रही है, तो लग गया तो ना। और कल हमने पूरी खा ली, मैं तंग हुआ था, मैंने कहा नेहा मैं आधी खा पाऊंगा तेरे साथ, तो हमने आधी आधी आज खाई थी। नहीं कल भी हमने आधी खाई थी वहां पे, नहीं पर आर्या ने छोड़ दी थी ना, तो हाँ, पूरी हो आधी गई। की, हाँ। तो पूरी हो गई थी। तो फिर दोस्तों एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी बिफोर आई लेट यू गो। एक्चुअली हुआ क्या, मैं पीछे न्यूज़ सुन रहा था, हम लोग ना मतलब कभी कभी ना दोस्तों थोड़ा दुख लगता है देख के कि हम लोगों की पहचान क्या बनती जा रही है कनाडा में। जितने भी स्कैम्स हैं हम उसमें नंबर 1 है। कोई भी आप गलत काम देख लें उसमें आपको कोई ना हमारे लोग दिख जाएंगे। तो पीछे मैंने खबर पढ़ी जिसमें आया कि आजकल आपको पता है कि इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और लोगों की पीआर वगैरह नहीं हो रही, और कई लोगों ने ये बात एक्सेप्ट भी करी है और वो वापस जा रहे हैं। तो चलो वो ठीक है, आई मीन इट इज़ if they have accepted it and they are leaving, and which is okay. It's not okay for them. It is like somebody is not able to get what they had hoped for when they landed here, right? But now उनमें से कई लोग तो हैं जो जेन्युइन हैं और जो वापस चले जा रहे हैं, वो ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो वापस तो जा रहे हैं लेकिन ना कनाडा में स्कैम्स करके जा रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल स्कैम्स नहीं होते जिसमें आप लोन उठा लेते हो, लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसे उठा लेते हो और फिर दुड़की हो लेते हो। ऐसा इट्स ऑन द राइज दीज डेज, और ओपनली ऑन्टेरियो जैसी प्रोविंसेस में तो सोशल मीडिया पे इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि तुसी अगर जा रहे हो तो आओ तुहानू लोन दवा देने, अद्धा तुसी रख लेना अद्धा असी रख लांगे, तो तुहानू तो क्रेडिट, अब आपको तो क्रेडिट की जरूरत नहीं, आप क्रेडिट मतलब क्रेडिट हिस्ट्री की, जो बंदा जा रहा है उसको क्रेडिट हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं, राइट? तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर स्क्रू होती भी है तो हो भाई, तुसी आप अगर जा रहे हैं तो आप जी थोड़ा बहुत लोन ले लें, आधा हमें दे जाएं, हम आपका लोन करा देंगे, और आधा आप लेके अपना वापसी चल जाएं। तो पीछे न्यूज़ में आया कि कैसे एक बेसमेंट में कोई somebody used to live who was on a work permit and now she went back। तो उसके बाद ना कलेक्शन वाले बंदे आने लग गए, कलेक्शन कॉल्स आने लग गए, लेटर्स आने लग गई घर में। तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट करा, लोगों से बात जो घर पे आए उनको पूछा, तो पता चला कि hefty sum of money the person had actually borrowed and now the person left। तो ऐसे ना, इसलिए मतलब बड़ा दुख लगता है देख के। तो जो लैंडलॉर्ड है ना, उसने अपने जो था टेनेंट उसको फ़ोन करा और पूछा कि भाई ऐसे ऐसे आपके लिए बड़ी सारी कलेक्शन के लिए आ रहे हैं लोग, क्या बात होगी? तो उन्होंने बोला देखो जी साफ सी बात है, हम तो पीआर के लिए आए थे, पीआर नहीं हुई, इतना खर्चा हमारा हुआ था, तो थोड़ी रिकवरी तो करके लेके जाएं। लेकिन अब ये अगर बहुत लोग ऐसा फ्रॉड करेंगे तो उसको जो कहते हैं ना, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे, हम भुगतेंगे, जो यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के टैक्स पेयर्स की मनी है, जिससे अब बैंकों को नुकसान होगा, बैंक को नुकसान होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। सरकारें जो बैठी हैं वो तो बेल आउट करती हैं बैंकों को, पैसा उनको देती हैं, इसका पैसा होता है वो टैक्स पेयर की मनी होती है, राइट? सो दीज स्कैम्स आर ऑन द राइज। और कहते हैं कुछ हद तक कनेडियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्कैम्स, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट वीजाज एंड वर्क परमिट देने वाली कौन थी? ट्रूडो की सरकार थी, जहां से ये सारा चलन शुरू हुआ था। और एक शॉकिंग नंबर पता क्या है? बाय द एंड ऑफ 2026 देयर विल बी अबाउट 2 मिलियन पीपल दैट विल गो
आउट ऑफ स्टेटस। आउट ऑफ स्टेटस का मतलब समझते हैं आप, यानी वो लोग जिनका कनाडा में वैलिड वर्क परमिट या वैलिड टूरिस्ट वीज़ा या वैलिड स्टडी परमिट ख़त्म हो जाएगा और उनके पास अगला स्टेटस, वैलिड स्टेटस यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो अब देखो उससे होगा क्या, नाउ ऑल दोज पीपल, और कई लोग तो अपनी कहते हैं ना वो इज्जत पे ले लेते हैं कि हम आए हैं तो ऐसे वापस नहीं जाना, वी हैव नथिंग टू गो बैक टू, हमारे पेरेंट्स ने कर्जे उठाए थे हमें भेजने के लिए, तो वो लोग यहाँ गलत कामों में पड़ सकते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए कहते हैं बच्चे बच्चे बेचारे वो शूटिंग कर जाते हैं कहीं। जो पीछे पकड़े गए थे 3 बच्चे थे, वो 19 एंड 21 की एज वाले बच्चे थे, 3 लोग जो पकड़े गए थे सरी के शूटिंग के मामले में। दोज आर वनरेबल किड्स, उनसे कुछ भी गलत करवा लिया जाएगा पैसों के लिए, क्योंकि उनके पास अपना स्टेटस कोई नहीं होना। तो क्राइम भी ऑन द राइज है, स्कैम्स आर ऑन द राइज। तो ये जो कनाडा होता था किसी टाइम पे ना, अब ये वो कनाडा नहीं रहा। तो थोड़ा सा ये देख के दुख लगता है कि हमने जो वक्त देखा था और जिस वक्त में हमने अपने सपने पूरे करने हम इस देश में आए थे ना, वो अब हमें ये लगता है कि क्या हमें बाकी की ज़िंदगी इस देश में बितानी चाहिए। द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़ बिकॉज आई हर्ड इट ओवर द न्यूज़, एंड जो चीज़ मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि एक वाइडर ऑडियंस के सामने रखी जाए ताकि इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस फैले कि आप अगर इस ऐसे सिचुएशन में किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको ये एनकरेज आप ना करें कि भाई वो कोई स्कैम्स वगैरह में इन्वॉल्व हों। क्योंकि देखो कल को बंदा ये सोचता है, हमें कुछ नहीं पता होता वक्त का, हम ये सोचते हैं कि सानू क्रेडिट हिस्ट्री की कोई लोड है नहीं, पैसे बोरो करो तो निकल जाओ। लेकिन कल को अगर आपका कुछ ऐसा प्रोग्राम आ जाता है, कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा ले आती है इनिशिएटिव जिससे उनको दोबारा से मौका मिलता है यहाँ सेटल होने का, तो जो आप पे क्रिमिनल चार्जेस होंगे या आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री स्क्रूड होगी, उस वजह से आपका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप भी कुछ लोगों के संपर्क में हैं जो आउट ऑफ स्टेटस होने के कारण ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनको यही समझाएं कि अपना वैलिड स्टेटस एट ऑल टाइम्स मेंटेन करें, कोई गलत काम में ना पड़ें, ताकि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस कुछ ऐसा ना हो जाए जिस वजह से उनका फ्यूचर खराब हो जाए। ठीक है जी। और कभी कभी ये क्या होती है, कंट्रीज ना डेटा शेयर करती हैं, तो आप एक कंट्री का डेटा, एक कंट्री जो जब शेयर करेगी ना अपना डेटा यूएस के साथ या किसी और मुल्क के साथ, वहां जाने के भी आप लायक नहीं रहेंगे। शॉर्ट टर्म मॉनेटरी गेन के लिए लॉन्ग टर्म जो है ना, लॉन्ग टर्म में अपने फ्यूचर के साथ ना खेले। सो इस छोटे से नोट के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। एंड आपकी क्या राय है इस विषय पे जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप भी अगर ओंटारियो वगैरह से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो जहां पे आपने ऐसे स्कैम्स के बारे में सुना है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर लिख के बताइएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय। खाना खाने बैठ गए थे और याद आया कि हम अपने ये फ्रैम्स जो चिप्स होते हैं ये भूल गए थे, तो मैंने फटाफट एयर फ्रायर जस जी को बोला चला दो। ये देखो आर्या कैसे खाती है कच कच करके, बड़े स्वाद होते हैं। पहले तो मैं ना ऑयल की पेस्टिंग लगाती थी, अब तो वो भी नहीं करती, मैं स्प्रे भी नहीं करती, अब मैं सीधा एयर फ्रायर में डाल देती हूँ फॉर लाइक लेस देन आई थिंक 2-3 मिनट्स एट 390। 2.5 मिनट भी निकालना पड़ेगा। हाँ। 3 मिनट मैंने किया तो थोड़ा सा बर्न हो गया एक तो वो ऊपर चिपक जाता है, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग वाला। बाकी ये बड़ी स्वाद बनती है गाइस, सोया मसाला जो सब्जी बनती है। पहले तो मैं इसको चिकन की तरह मैरिनेट करती थी, पनीर टिक्के चिकन टिक्का की तरह, लेकिन अब मैं मैरिनेट भी नहीं करती, सीधा बस प्याज टमाटर के मसाले में डाल देती हूँ, धनिया वनिया डाल के, फर्स्ट क्लास, बड़ा स्वाद आता है।